सत श्री अकाल जी। मैं जदों विधवा हुई तां मेरी जठानी ने मेरा विआह अपने पति नाल करवा दिता। वो मेरी सौंकण बन के दिन रात मेरी सेवा करन लगी। वो रोज़ मैनू देसी घिओ दा परौंठा खवाउंदी ते कहंदी कि तू छेती ही साडे परिवार दे वारिस नूं जन्म देवेंगी। जदों मैं सवेरे उठदी तां वो ढेर सारे पैसे मेरे पर्स विच पाउंदी ते मैनू डॉक्टर दे लै जांदी। एक दिन नर्स ने मैनू अजिही गल कही जिस नूं सुन के मेरे तां होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सिमर है। मेरे नाल जिंदगी ने इन्ना वड्डा मजाक किया कि मैं दस नहीं सकदी। मैं सोचदी रही सब कुछ ठीक है, पर हौली हौली सब बर्बाद हुंदा गया। मैं सब कुछ स्वीकार कर लिया कि मैं मतलबी सी। मेरी कहानी सुन के तुसी भी हैरान रह जाओगे। पूरी कहानी सुन के तुसी जरूर दस्सिओ कि मैं सही किया जां गलत। मैं 18 साल दी सी जदों मेरा विआह कर दिता गया। मेरा रिश्ता मेरे किसी रिश्तेदार ने करवाया सी। मेरे होण वाले पति ते जेठ दा विआह एक ही दिन होया सी। जेठ वास्ते कुड़ी पसंद कर लई गई सी ते दूजे बेटे वास्ते मैनू पसंद कर लिया। मेरा सौहरा परिवार चंगा सी। मैं अपने माँ प्यो की इकलौती धी सी। मेरी जठानी का नाम नीशा सी। असी इक्को दिन विआह करके ससुराल आईयां सी। मेरी जठानी सधारण शक्ल सूरत दी सी, इसलिए सब लोग मेरी ही तारीफ करन लगे। मेरा पति भी सधारण शक्ल सूरत दे सन। जाने अनजाने मेरे करके नीशा नाल बुरा होया। सब मेरी तारीफ कर रहे सन। उस वल किसी ने ज़्यादा ध्यान ना दिता। फिर भी वो विचारी बहुत धीरज नाल बैठी रही। असी अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मेरे पति मैनू बहुत प्यार करते सन, मेरी हर गल मानते सी। असी वधिया तरीके नाल एक दूजे नाल रहिंदे सी। पर मेरी जठानी दे कमरे विचों हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आउंदी। पहलां तां मैनू लग्या ये आम गल है, क्योंकि विआह तो बाद एक दूजे नूं समझण विच थोड़ा समा लगता है, पर इत्थे तां बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे सन। मेरा जेठ अपनी पत्नी ते जोर जोर नाल चिल्लाउंदा रहिंदा। जदों मैं अपने पति नाल गल कीती तां उन्हां ने कहा कि ये उन्हां दोवां पति पत्नी दा आपस दा मामला है, सानू इस विच नहीं बोलना चाहिदा। इसलिए मैं भी हुण ज़्यादा ध्यान ना देंदी। एक दिन मेरा जेठ मैनू कहन लग्या कि भाभी तुसी मेरी पत्नी नूं भी कुछ सिखा दो तां कि वह भी तुहाडे वांग सज धज के रहा करे। मैं अपने जेठ नूं कहा कि नीशा बहुत प्यारी है, उस नूं सज्जन दी की लोड़। तां वह कहन लगा कि बिल्कुल भी नहीं प्यारी, वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। एक दिन सवेर तो ही मेरा दिल घबरा रहा सी। फिर खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरा पति ते जेठ दोनों मोटरसाइकिल ते जा रहे सन कि मोटरसाइकिल कार नाल जा टकराई, जिस करके मेरे पति दी मौके ते ही मौत हो गई, जदों कि मेरे जेठ नूं बहुत घट सट्टां आईयां। हजे तो मेरे विआह नूं 1 साल भी नहीं होया सी। मैं विधवा हो चुकी सी। मैं पूरी तरह गम विच डुब चुकी सी। पति दी मौत तो बाद भी मैं ससुराल विच रहिंदी। सारे कहंदे कि इस दी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी जठानी भी बहुत उदास सी। वो वार वार मैनू समझा रही सी। मैं सारा गुस्सा उस उत्ते ही कढ़ दिता। मैं क्या तेरे पति दे नाल ही मेरा पति गया सी ना। किसी नूं ये कहना बहुत सौखा हुंदा कि संभालो खुद नूं, पर जदों खुद ते बीतदी है तो पता चलता है। जे मेरी जगह तू हुंदी तां मैं वेखदी कि तू इन्ना वड्डा दुख किवें बर्दाश्त करदी आ। तेरा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे जेठ ने भी ये सब सुन लिया, पर कोई जवाब ना दिता। मेरे पति मरे नूं कुछ महीने ही होए सन कि मेरी जठानी ने मेरी सस सामने एक गल रखी, जिसनूं घर दे उदों ही मन गए। गल ये सी कि मेरी जठानी मैनू अपनी सौंकण बनाउणा चाहुंदी सी। वो चाहुंदी सी कि मैं उस दे पति जानी कि अपने जेठ नाल विआह कर लवां।
मेरा जेठ दीप भी इस लई तैयार सी। सारे इकट्ठे बैठे सन। उदों मेरा जेठ बोलिया, मैं मोटरसाइकिल चला रहा सी पर वीर मेरे पिछे बैठा सी। मैनू अजिहा लगदा है कि मेरे हिस्से की मौत उन्हां नूं आ गई, इसलिए उन्हां दीयां जिम्मेवारियां मैनू निभाउणीआं चाहीदियां ने। सारे घर दे भी यही चाहुंदे सन। मेरे माँ बाप नूं भी सद्दिया गया, वो भी इस गल नाल सहमत सन। वो कहन लगे, जे मुंडा इस लई तैयार है तो फिर किसी नूं की इतराज़। मेरी जठानी नूं भी कोई इतराज़ नहीं सी। वो कहन लगी कि मैं अपना पति तेरे नाल वंड के तेरे दुख नूं घट करना चाहुंदी हाँ। पर मैनू ये गल बहुत ज़्यादा अजीब लगी, पर मैं सब दा फैसला मान लिया क्योंकि सब नूं यही सही लग रहा सी। मेरे जेठ जठानी दी सब तारीफ करन लगे। हुण मेरा जेठ मेरा पति बन चुकिया सी। मैं हजे भी अपने कमरे विच ही रहिंदी सी, पर मेरा जेठ मेरे कमरे विच आ गया। मेरी जठानी भी मेरे कमरे विच आई। उस दे हत्थ विच कुछ सी। वो एक प्लेट विच मेरे लई देसी घ्यो दा परौंठा ते दुध लैके आई। कहन लगी कि ये तेरे लई आ। मैनू रात नूं इन्ना हैवी खाण दी आदत नहीं सी। वो कहन लगी कि हुण तू अपना पूरा ध्यान रखिया कर, फिर भी तेरी सेहत चंगी रहेगी। रब तेरी गोद छेती भर देवे। मैं क्या बच्चे दी गल है तां तू ये सब अपने लिए क्यों नहीं करदी। तो वो कहन लगी कि मैं भी रोज़ यही खांदी हाँ। मैं वो परौंठा खा के दुध पी लिया। मेरी जठानी मेरा बहुत ख्याल रखदी, वो बहुत चंगी सी। मेरा जेठ तां मेरे नाल इस तरह व्यवहार करदा जिवें मैं पहलां तो ही उसदी पत्नी होवां। पहलां तां मैं उसदी भाभी ही सी ना, पर उसने कोई भी शर्म ना रखी। थोड़ा शर्मीलापन तां जरूरी सी। वो मैनू बहुत प्यार ना रखदा। कई बार तां मैं उसनूं खुद कहंदी कि थोड़ा समा तां निशा नूं दे दिया कर, उसने मेरे लिए वड्डा बलिदान दिता आ। पर वो जिद करके मेरे कमरे विच ही सौ जांदा। मेरी सस भी मैनू समझाउंदी कि निशा ने तेरे लिए इन्ना वड्डा बलिदान दिता है, उसनूं कदे उसदे पति तो दूर ना करी। मैं क्या, मैं अजिहा कुछ नहीं करदी, बस एक पत्नी दे तौर ते अपने पति दी हर गल मनदी हाँ। उसनूं धक्के नाल कमरे विचों नहीं कढ सकदी, पर जाने अणजाने अपनी जठानी नाल मैं गलत कर रही सी। उसने मेरा बहुत साथ दिता सी, पर मैं की कर सकदी सी। दीप मेरे कमरे विचों जाना ही नहीं चाहुंदा सी, पर निशा कह दिंदी कि मैनू कोई परेशानी नहीं आ, दीप हुण तेरा भी पति आ। वो कहन लगी कि जिन्हां औरतां दे पति उन्हां नूं पसंद करदे हन, वो खुश किस्मत हुंदियां ने, ते जिन्हां दे पति उन्हां नूं पसंद नहीं करदे, वो बदकिस्मत हुंदियां ने। कहंदे कहंदे वो किते खो गई। वो बहुत चंगी सी, मेरा बहुत ध्यान रखदी। मैं एक दिन उस नाल डॉक्टर कोल गई तां पता चलिया कि मैं प्रैगनेंट हाँ। डॉक्टर कोलों वापसी ते असी पार्क विच चलियां जांदियां। निशा मैनू बहुत सारे पैसे भी दे दिंदी। पुछण ते कहन लगी कि ये पैसे दीप उसनूं खर्च लई दिंदा है, तू भी उन्हां दी पत्नी आ, इसलिए तैनू भी दे दिंदी हाँ। निशा ते मेरे विच बहुत प्यार वध गया। असी अक्सर इक्को जिहियां चीज़ां लै लैंदियां। एक दिन असी दोनों ने इक्को जिहे दुपट्टे नाल मूँह ढकिया होया सी। असी हस्पताल गईयां। नर्स नूं कुछ गलत फहमी हो गई। वो मेरे कान विच कहन लगी कि अज आपदी सौंकन नूं नींद दी गोली ना देवीं। मैं ये गल सुन के हैरान रह गई। मैनू समझण विच देर ना लगी कि वो इस लई मैनू रोज़ आप खाना लिया के दिंदी सी तां जो मैनू नींद दी गोली दे सके, पर वो अजिहा क्यों कर रही सी। मेरे दिल विच हज़ारां सवाल आ रहे सन। फिर मैं सोचा कि शायद नर्स तो कोई गलती हो गई होवेगी, पर उसने तां मेरी जठानी दा ही नाम लिया सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करां। फिर मैं सोचा कि मैं दीप नूं सब कुछ दस देंदी आं, पर दीप ने मैनू अजिही गल कही जिस नाल सब कुछ सामने आ गया। दीप कहन लग्या कि ये सब सुन के मैथों दूर ना हो जावीं, मैं तैनू बहुत प्यार करदा हाँ,
ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੀਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਦੇ ਦੋ ਤਲਾਕ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨੀਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।